नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जो एक इंडियन नर्स की लाइफ और डेथ के बीच की कहानी है। एक नौजवान लड़की 19 साल की उम्र में बेहतर जिंदगी की तलाश में यमन जाती है, और कुछ ऐसे सरकमटेंसेस बन जाते हैं जिनकी वजह से उससे एक यमन के नागरिक का मर्डर हो जाता है। उस लड़की का नाम है निमिषा प्रिया, एक नर्स जिसको यमन में आज के दिन मौत की सज़ा दी जाने वाली है, और उसका एग्जीक्यूशन कल यानी 16 जुलाई को होने वाला है। लेकिन उसकी फैमिली ने अब भी एक लास्ट होप रखी हुई है। क्या उनकी उम्मीद पूरी हो पाएगी, या फिर निमिषा को एग्जीक्यूशन फेस करना पड़ेगा? चलिए पूरी स्टोरी समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है कुंवर, और स्वागत है आपका द बुलेटिन वर्ल्ड में। दोस्तों, सबसे पहले निमिषा प्रिया के बारे में जान लेते हैं। 2008 में केरल के पलक्कड़ की रहने वाली केवल 19 साल की निमिषा प्रिया नौकरी के लिए यमन पहुंचती है, और यमन की राजधानी सना में एक सरकारी अस्पताल में उन्हें नर्स की नौकरी मिल जाती है। हालांकि 2011 में निमिषा शादी के लिए भारत वापस आई थी। उन्होंने कोच्चि के रहने वाले टॉमी थॉमस से शादी की, और दोनों यमन वापस चले गए। यहाँ थॉमस को इलेक्ट्रीशियन के असिस्टेंट की जॉब मिल गई, लेकिन सैलरी बहुत कम थी। 2012 में निमिषा ने बेटी मिशाल को जन्म दिया, लेकिन इस परिवार को यमन में गुजारा करना मुश्किल हो गया। 2014 में थॉमस बेटी के साथ वापस भारत यानी कोच्चि लौट आए, जहां वे ई रिक्शा चलाने लगे, जबकि निमिषा ने कम सैलरी वाली जॉब छोड़कर क्लिनिक खोलने का फैसला किया। लेकिन यमन के कानून के मुताबिक अगर कोई भी फॉरेनर यमन में बिजनेस तभी शुरू कर सकता है जब उसकी पार्टनरशिप किसी यमन के नागरिक के साथ हो, और निमिषा को किसी ऐसे ही लोकल पार्टनर की ज़रूरत थी जिसके साथ मिलकर वो अपना क्लिनिक खोल सके। इस दौरान नमीशा की मुलाकात कपड़े की दुकान करने वाले यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहंदी से हुई। मेहंदी की पत्नी की डिलीवरी निमिषा ने ही कराई थी, और जनवरी 2015 में निमिषा बेटी मिसाल से मिलने भारत गई। वहीं मेहंदी भी उनके साथ भारत आया। इस दौरान मेहंदी ने निमिषा की शादी की कुछ तस्वीरें चुरा ली। बाद में मेहंदी ने इन्हीं तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करके निमिषा के पति होने का दावा किया। क्लिनिक शुरू करने के लिए निमिषा ने परिवार वालों और दोस्तों से करीब 50 लाख रुपए जुटाए, और यमन पहुंचकर क्लिनिक शुरू कर लिया। निमिषा ने पति और बेटी को यमन बुलाने के लिए भी इसी दौरान कागजी कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन मार्च 2015 में वहां गृह युद्ध होने की वजह से वो यमन नहीं जा सके। अब यमन में गृह युद्ध की वजह से भारत ने अपने नागरिकों को भी वहां से निकालना शुरू कर दिया, और इस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन राहत। यह ऑपरेशन मई अप्रैल से मई 2015 तक चला, जिसमें तकरीबन 4600 भारतीय और करीब 1000 विदेशी नागरिकों को भी यमन से वापस बाहर लाने में भारत कामयाब रहा। फिर आते हैं कहानी के असली ट्विस्ट में। देखो, 2016 में मेहंदी ने निमिषा के साथ शारीरिक उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। उसने निमिषा के क्लिनिक का प्रॉफिट भी हड़प लिया, और जब निमिषा ने इस बारे में सवाल किए तो दोनों के रिश्ते खराब हो गए। देखो, मेहंदी निमिषा को यमन से बाहर नहीं जाने देना चाहता था, और उसको वहीं रख के उसका शोषण करना चाहता था। इसीलिए उसने निमिषा का पासपोर्ट भी छीन लिया और अपने पास रख लिया। इस पर निमिषा ने अगर जब जाकर पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने उल्टा ही निमिषा को 6 दिन के लिए हिरासत में ले लिया, क्योंकि मेहंदी ने एडिटेड फोटो दिखाकर निमिषा का पति होने का दावा किया था। अब इन सब टॉर्चर से निमिषा इतनी परेशान हो गई थी कि उसने 2017 में इस शख्स यानी तलाल अब्दो मेहंदी से अपना पासपोर्ट लेने की कोशिश की। निमिषा ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया, लेकिन इसका असर उस पर नहीं हुआ। फिर निमिषा ने मेहंदी को ओवरडोज दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निमिषा ने मेहंदी के शरीर के टुकड़ों कर वाटर टैंक में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस ने निमिषा को गिरफ्तार कर लिया। अब इस पूरे मामले में निमिषा का कहना है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो अपने सेल्फ डिफेंस में स्टेप लिए। निमिषा ने यमन की सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी की अपील भी दायर की, जिससे 2023 में खारिज कर दिया गया। देखो, साल 2017 से ही निमिषा यमन की जेल में बंद है, और तब से उनकी फैमिली और इंडियन गवर्नमेंट उन्हें बचाने की कोशिश लगातार कर रही है। अब एक लास्ट ऑप्शन बचा है विच कैन सेव निमिषाज लाइफ, दैट इज ब्लड मनी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये ब्लड मनी क्या होता है। देखो यार, ब्लड मनी एक कंपनसेशन अमाउंट होता है जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में अक्सर डेथ पेनल्टीज को अवॉइड करने के लिए दिया जाता है। देखो, सरिया कानून के मुताबिक अगर पीड़ित पक्ष को अपराधियों की सजा तय करने का हक है, हत्या के मामले में मौत की सजा दी जाती है। लेकिन अगर पीड़ित परिवार पैसे लेकर दोषी को माफ कर देता है,
और इस पूरी प्रक्रिया को ब्लड मनी कहा जाता है, यानी इसे दिया भी कहा जाता है, जिसका जिक्र कुरान में भी किया गया है। हालांकि साल 2020 से ही निमिषा को बचाने के लिए उनकी मां ने ब्लड मनी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, और कुछ पैसे उन्होंने अपनी संपत्ति बेचकर और कुछ क्राउड फंडिंग के ज़रिए इस ब्लड मनी को जुटाने की कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन अभी तक जो विक्टिम की फैमिली है वो ब्लड मनी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से मुश्किल लग रहा है कि निमिषा को इस सज़ा से बच पाएंगी। अब आप यहाँ एक सवाल पूछ सकते हैं, क्या निमिषा को जस्टिस मिला है इस केस में, या ये उनके खिलाफ इनजस्टिस है? और क्या इंडियन गवर्नमेंट इस केस में कुछ कर सकती थी? देखो, जब ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि उन्होंने निमिषा को बचाने के लिए पूरी पॉसिबल जितने भी एफर्ट्स थे वो सब कर लिए हैं। डिप्लोमेट ने यमन के ऑफिशियल से बात की और मृतक की फैमिली से भी नेगोशिएशन किए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बताते हुए गवर्नमेंट के ये कहा है कि अब इस सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिचुएशन को दुखद कहा है। एक इंडियन सिटीजन जो अपने देश से दूर एक अलग कंट्री में स्ट्रगल कर रही है, उसकी लाइफ अब जिंदगी और मौत के बीच लटकी हुई है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस पे अपने गुस्सा और सैडनेस शेयर कर रहे हैं। एक पोस्ट में कहा गया है कि यह इनजस्टिस है और इंडियन गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, कहीं ना कहीं निमिषा प्रिया का केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक इंसान कितनी मुश्किल सर्कमस्टेंसेस में फंस सकता है। ये एक रिमाइंडर है कि हमें अपने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, राइट्स के लिए और ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। 16 जुलाई यानी कल को अब सिर्फ एक दिन दूर है, और हम उम्मीद करते हैं कि कोई मिरेकल हो जाए और निमिषा की जान बच जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये केस जस्टिस का है या इनजस्टिस का? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।